अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी 5। आज हम बात करने वाले हैं फैक्स मशीन के बारे में। लेकिन इससे कबल नए आने वाले साथियों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे कबल मेरे दूसरे चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर सब्सक्राइब आप कर दें और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हालिया वर्षों में पैगामात भेजने और वसूल करने के लिए कंप्यूटर के इस्तेमाल ने फैक्स मशीन को कुछ हद तक बेकार बना दिया था, लेकिन फ़िलहाल ही तो यही लगता था कि यह मशीन कुछ अरसे तक यही काम करती रहेगी। फैक्स मशीन बुनियादी तौर पर तस्वीर को इलेक्ट्रिकल सूरत में आला भेजने का था। इसे 1843 में पेंट करवाया गया था, ताहम ये कुछ ही अर्सा कबल पहले इस्तेमाल आना शुरू हुआ था। इसका ख्याल बुनियादी ख्यालात फ्रांसीसी तिबीदान अलेक्सांडर ने एडमंड की एक दरियाफ्त से मुंसलिक किया था। जब धात के दो टुकड़ों को एक इलेक्ट्रोलाइट में दबाया जाए और उनमें एक रोशन पैदा हो जाए तो एक इलेक्ट्रोलाइट चार्ज बनता है। दर हकीकत उसने रोशनी के इलेक्ट्रोमैकेनिक इफेक्ट्स को दरियाफ्त कर दिया था, मगर वो इन्हें इस्तेमाल करने के लिए नहीं जानता था। और अलेक्जेंडर ने उभरे हुए धातीय रूप को बिजली देने का सोचा। फिर उसने एक पेंडुलम के साथ लगी हुई कलम स्टाइलस की मदद से पेंडुलम के हर लाइन के ऊपर से गुजरने के साथ साथ हरूफ का खाका कर लिया। यूँ पैदा होने वाले करंट को एक टेलीग्राफ लाइन में गुजारा गया। जब करंट कागज़ के साथ जुड़वा पेंडुलम से गुजरा तो हरूफ हल्के नस्वारी रंग में ज़ाहिर हो गए। इस कागज़ को पेंडुलम आयोडीन में भिगोया गया। आइडिया तो बहुत बड़ा जानदार था, लेकिन आले की दुरुस्त कारकर्दगी के लिए दोनों तरफ लगे पेंडुलम का बिल्कुल एक साथ जुड़े रहना, हरकत करना बहुत ज़रूरी था। प्रिंट डिज़ाइन इस मकसद के लिए दो या एक जैसे का टेलीग्राफ आलात को दिखाया गया। फैक्स में बेहतरी इस वक्त पैदा हुई जब मिडल सेक्स इंग्लैंड के तिबिदान फ्रीडल ब्लैकवेल ने धात की बजाय घूमते हुए सिलेंडर के गिर्द लिपटा और इस्तेमाल किया। इसका मशीन का मॉडल पहली बार 1851 की ग्रेट एग्जीबिशन में पेश किया गया। अगला कदम जूहानी का सेल ने उठाया और वो इटली से तलक रखने वाला इनकलाबी सरगर्मियों में शामिल होने से कबल एक पादरी था। इसे उन्होंने सरगर्मी की वजह से फ्लोरेंस में पनाह लेना पड़ी। वहाँ उन्होंने फिज़िक्स पेदाई और वहाँ से पेंटाग्राफ नामी आला मरूफ जो ईजाद किया, इसकी बुनियाद पर ब्लैक व्हील और अलेक्जेंडर की ईजाद की करदा फैक्स मशीनों पर थी। ये मशीन इस्तेमाल करने वाले शख्स ने 10 की एक शीट पर 9 स्कॉटिंग रोशनाई से पैगाम लिखता था। फिर 10 को एक खमदार दाती प्लेट के साथ लगाकर एक स्वीप से स्कैन करता था। 3 लाइन फी मीटर पैगाम वसूल करने वाली मशीन को सिग्नल टेलीग्राफ के जरिए भेजे और पैगाम पर रोशनाई नीली रोशनी डालने तक उसमें कागज़ को पोटाशियम फेरोक्साइड में डुबोया जाता था। हम पैगाम भेजने और वसूल करने वाली स्लाइड पर सुइयाँ एक साथ चलना शुरू हो गई। फ्रांसीसी हुकूमत का पहला सैली की फैक्स मशीन में गहराई दिलचस्पी ली और उसे मज़ीद इजाबात करने का आखिरकार उन्होंने 1865 में पेरिस और लाइन्स के दरमियान फैक्स मशीन नस्ब की। इसके ज़रिए शेयर कर्ज की रकमों के अलावा डायरेंस भी भेजे गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद हुए इस हुकूमत के लिए। अगर 1970 में फ्रांस पर रशिया और प्रोशिया की जंग ना शुरू होती तो मशीन काफ़ी पहले ही मकबूल हासिल कर लेती। जंग की वजह से हुकूमत को हट गई और सरवस्त दोबारा शुरू ना हो सकी। 1851 में सैली मजीद को काम को मर गया और अलेक्जेंडर बिन काम अंजाम में अफसोसनाक था। बरतानवी हुकूमत ने इसे फैक्स तैयार करने के लिए इनाम के तौर पर 70 पाउंड दिए, लेकिन वो ये रकम नाकाबिले काबिल थी। उसके बाद उन्होंने 70,000 उसको पाउंड दी, लेकिन उन्होंने हुकूमत ने वापस ले ली। फिर उसको 7,000 पाउंड रकम दी गई। ये वो तमाम रकम कानूनी मुकदमात में गंवा बैठा था। 1873 में मौजूदों के एक ग्रुप ने वज़ीर आज़म विलियम ग्लैडस्टोन ने दरख्वास्त की कि अलेक्जेंडर को 8 पाउंड और दिए जाएँ, यानी कि और तो उन्होंने कहा कि नहीं। उसके बाद उसने उसका सालाना जो है 80 पाउंड सालाना वजीफ़ा दिया। हुकूमत मान गई और मगर वो मज़ीद 4 साल तक जिंदा रह सका। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।